ये स्टूडेंट्स क्लास 8th में आपको मैंने सेकंड चैप्टर स्टार्ट करवाया हुआ है। पार्ट 1 आपको भेज चुकी हूँ जिसमें हम लैंड के बारे में पढ़ चुके हैं। अब बच्चों देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉइल। सॉइल जिसे हम मिट्टी भी बोलते हैं और हिंदी में इसको हम मृदा के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। देखिए आगे पढ़ रहे हैं। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस। ग्रेनी मतलब दानेदार, ठीक है। जो दानेदार सब्सटेंस मतलब जो परत है, जो तत्व हैं, उनकी एक पतली थिन लेयर मतलब पतली परत, ठीक है। कवरिंग द सरफेस, जो कि एक सतह को ढकती है। मतलब दानेदार जो कण होते हैं सब्सटेंस, जिसे अपन कण कह सकते हैं हम लोग, जो दानेदार कणों की एक पतली परत है जो सरफेस को ढक के रखती है ऑफ द अर्थ, ज़मीन पर, इज़ कॉल्ड सॉइल। उसे हम मृदा या मिट्टी कहते हैं। इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड। ये भूमि से बिल्कुल नज़दीक से जुड़ी हुई होती है, मतलब ज़मीन के बिल्कुल पास होती है। लैंड फॉर्म्स मतलब आकृतियाँ जो हमारी ज़मीन पर बनी हुई हैं। डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल, उसी से हमें मिट्टी के प्रकारों के बारे में पता चलता है। सॉइल इज़ मेड अप ऑफ, अब मिट्टी किससे बनती है ये आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो हमें खनिज पदार्थ, जैव पदार्थ मिलते हैं वो जैव पदार्थ। मिनरल्स मतलब खनिज पदार्थ। एंड वेदर्ड रॉक्स, वेदर्ड रॉक मतलब जो चट्टानें हैं, वो जो ज़मीन पर पाई जाती हैं, फाउंड ऑन रॉक। मिट्टी हमें यहाँ से मिलती है। कहाँ से मिट्टी बनती है? ऑर्गेनिक मैटर से, जैविक पदार्थों से। मिनरल खनिज पदार्थों से। वेदर्ड रॉक, वेदर्ड रॉक मतलब जो चट्टानें हैं, वहाँ से हमें मिट्टी ज़मीन पे मिलती है। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। ये कैसे होता है? ये वेदरिंग की प्रोसेस से होता है। वेदरिंग अभी आपको बताएंगी कि क्या प्रक्रिया होती है वेदरिंग की, इसके बारे में आपको अभी बताऊँगी। The right mix of minerals and organic matter make the soil fertile। जो सही मिश्रण है खनिज पदार्थों का और जैविक पदार्थों का, ये दोनों मिलकर ही हमारी मिट्टी को फर्टाइल होता है, उपजाऊ बनाते हैं। तो हमारी मिट्टी किससे उपजाऊ बनती है? जब उसमें राइट मिक्सचर हो मिनरल्स का, खनिज पदार्थों का और ऑर्गेनिक मैटर, जैवीय पदार्थों का, तो वो दोनों मिलकर हमारी मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं। अब देखिए ये हमें बता रखा है, यहाँ एक सॉइल की प्रोफाइल दे रखी है कि मिट्टी की बारे में हमें बता रखा है। देखिए ये सबसे नीचे इन्होंने पोर्शन बना रखा है, दैट इज़ पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक मतलब जहाँ से जो चट्टानें मिट्टी को पैदा करती हैं, जिसे हम जनक चट्टानें भी कहते हैं। फिर है वेदर्ड रॉक मटेरियल। वेदर्ड रॉक मटेरियल मतलब जो चट्टानें टूट कर वहाँ से हमारे पास जो मिट्टी आती है। फिर देखिए ये पोर्शन आ गया सब सॉइल विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सब सॉइल होती है मिट्टी की एक टाइप, जिसे हम उपमृदा भी कहते हैं। अब उपमृदा विद सैंड, सैंड मतलब जो रेत होती है हमारी, बालू जिसको आप बोलते हो। सिल्ट, सिल्ट गाद होती है। और क्ले भी मिट्टी की एक टाइप है। तो ये गारा और इन सब चीज़ों से जो बनती है, रेतों से जो चीज़ बनती है, वो उपमृदा है। फिर ऊपर की परत जो हमें नज़र आती है, टॉप सॉइल विद हम्मस एंड वेजिटेशन। हुमस और वनस्पति से, वेजिटेशन वनस्पति के साथ, ये ऊपर वाली हमारी मिट्टी की परत है। तो ये आपको सॉइल की प्रोफाइल बड़े अच्छे तरीके से बनाकर दिखाई गई है, ठीक है जी। अब एक साइड पे देखिए वेदरिंग क्या होता है। अभी मैंने आपको वेदरिंग बताया था, एक क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज़ वेदरिंग। वेदरिंग को हिंदी में बोलते हैं अपक्षय। क्या होता है ये अपक्षय? अपक्षय, अ प अक्ष और य, अपक्षय। द ब्रेकिंग अप, टूटना, एंड डिके, ख़त्म हो जाना, ऑफ एक्सपोज रॉक, चट्टानों का टूटना और ख़त्म हो जाना। बाय टेम्परेचर, कैसे चट्टानें टूट जाती हैं? तापमान चेंज होने से, परिवर्तन होने से, टेम्परेचर के परिवर्तन होने से। फ्रोस्ट एक्शन होने से। फ्रोस्ट एक्शन मतलब कि कुछ भी जो उनमें ठंड के कारण जो क्रियाएं होती हैं वो हो गई। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी मतलब पौधे हो गए, प्राणी हो गए, या मनुष्य कोई क्रिया करते हैं, उनके कारण जो ये चट्टानें टूटती हैं और मिट्टी की फॉर्म ले लेती हैं, उसे हम कहते हैं दैट इज़ वेदरिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लर्न करना है, व्हाट इज़ वेदरिंग। आगे देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इट टेक्स 100 ऑफ ईयर्स, कि 100 साल लग जाते हैं
टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। सिर्फ 1 सेंटीमीटर मिट्टी के बनने में 100 साल के नियर अबाउट टाइम लग जाता है। अब आता है देखिए फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कि कौन कौन से कारण हैं जो जिससे कि मिट्टी का निर्माण होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से तत्व हैं। तो देखिए द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर नेचर ऑफ पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। अभी मैंने पेरेंट रॉक आपको यहाँ दिखाई है, ये पेरेंट रॉक के नीचे नीचे जो होती है। तो कहते हैं सबसे बड़ा जो कारण है मिट्टी के बनने का वो क्या है, पेरेंट रॉक की नेचर, पेरेंट जो चट्टान है उसका स्वभाव, एंड क्लाइमेटिक फैक्टर और जलवायु के जो परिवर्तन है वो है। अदर फैक्टर्स आर टोपोग्राफी, और भी कई फैक्टर हैं वो कहता है, जैसे कि टोपोग्राफी मतलब किसी भी जगह की आकृति, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब जैवीय पदार्थों की भूमिका, एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, और जो मिट्टी के निर्माण में समय लग रहा है वो भी एक फैक्टर है। ऑल दीज डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये सभी जगह के अनुसार अलग अलग है, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं। तो देखो यहाँ नीचे इन्होंने एक डायग्राम के थ्रू हमें बड़ा अच्छे से बता रखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, कौन कौन से फैक्टर सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। बीच में मिट्टी ले लिया, सॉइल ले लिया। सबसे पहले यहाँ आ गया पेरेंट रॉक। अब पेरेंट रॉक के बारे में बताया, इट डिटरमाइन कलर, ये जो है रंग को प्रभावित करेगी, निर्धारित करेगी। टेक्सचर मतलब मिट्टी का बनती कैसे, कैसे टेक्सचर की है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसमें रासायनिक विशेषताएं। मिनरल्स, खनिज पदार्थ। कंटेंट मतलब मिट्टी में कितनी मात्रा है। और परमिएबिलिटी को भी ये बताती है। फिर आता है क्लाइमेट मतलब जलवायु, तापमान, टेम्परेचर। रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन, जो बारिश हो रही है मतलब तापमान, जलवायु और बारिश, ये वेदरिंग की जो रेट है और जो ह्यूमन की फॉर्मेशन है ये उसको प्रभावित करती है। उसके बाद आता है रिलीफ, इसमें क्या आएगा, आल्टीट्यूड मतलब जो हमारा आल्टीट्यूड और स्लोप है, जो हमारी ढलान है और जो ऊपर का एरिया है। डिटरमाइन अकमुलेशन ऑफ सॉइल, ये भी मिट्टी के इकट्ठे होने को निर्धारित करती है। फिर आता है फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फ्लोरा होता है जितना भी हमारा वनस्पति है, फोना मतलब जो हमारे प्राणी हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव हैं, ये भी अफेक्ट करते हैं ह्यूमस की फॉर्मेशन को, ह्यूमस के निर्माण को। फिर आता है टाइम डिटरमाइन थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, जो टाइम है वो भी मिट्टी की मोटाई को प्रभावित करता है। तो ये बड़ी अच्छा इन्होंने हमें डायग्राम के थ्रू ये सारा बता रखा है कि कैसे मिट्टी को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। अब आगे देखिए आता है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब मिट्टी का डिग्रेडेशन मतलब निम्नीकरण, एंड कंजर्वेशन में जो मेजर्स हैं, इससे संरक्षण के क्या उपाय हैं। तो देखिए सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का कटाव, एंड डिप्लीशन और उसमें कमी होना आर द मेजर थ्रेट टू सॉइल एज अ रिसोर्स। ये बहुत जो है हमारे साधन के लिए बहुत खतरे वाली बात है कि अगर मिट्टी का कटाव हो रहा है और मिट्टी के साधनों में कमी आ रही है तो ये दो मेन खतरे हैं। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। अब मानवीय कुछ कारण भी हैं और प्राकृतिक कारण भी है जिससे मिट्टी की में कमी आती है, मिट्टी का जो धीरे धीरे इसमें डिग्रेडेशन हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है। फैक्टर्स विच लीड टू डिग्रेडेशन आर, कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे जो हमारी मुद्रा है, जो हमारी मृदा है, मैं मुद्रा बोल रही हूँ, मृदा है, मिट्टी है, इसमें डिग्रेडेशन आती है। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों का कटना, ओवर ग्रेजिंग मतलब पशुओं को ज़्यादा चराना, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मतलब रासायनिक खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं और जो पेस्टिसाइड कीटनाशक दवाइयाँ उनका ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। रेन वॉश हो गई जैसे, और उसके बाद लैंडस्लाइड आपको बताया था कि कोई भी चट्टान का टूट के गिरना और फ्लड बाढ़, ये सब इसके कारण हैं। सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो। अब हमें कुछ मिट्टी को बचाव के कि इसमें निम्नीकरण ना हो कुछ मेथड्स बताए गए हैं। पहला मेथड है मल्चिंग, मल्च बना दिया जाए। अब ये मल्चिंग क्या है, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ। मतलब क्या करते हैं, प्लांट्स के बीच में हम क्या करते हैं, जो खाली जगह है, ज़मीन है, वहाँ पर हम ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि जो तिनके होते हैं उनसे हम लेयर से उसे ढक दें।
इट हेल्प्स टू रिटेन सॉयल मॉइस्चर। इससे क्या है, जो हमारी मिट्टी है, सॉयल है, उसमें मॉइस्चर बनाने में इसको हेल्प करती है, तो इसे मल्चिंग बोलते हैं। सेकंड है कॉन्टोर बैरियर्स। कॉन्टोर बैरियर्स क्या होते हैं, स्टोन्स जैसे कि पत्थर हो गए, घास हो गई, सॉयल मिट्टी हो गई, दीज आर यूज टू बिल्ड बैरियर बना दिए जाते हैं अलोंग कॉन्टोर्स, मतलब जहाँ जैसे वो क्यारियाँ लाइक बनी होती हैं उनकी साइडों पे ये बना दिए जाते हैं। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर टू कलेक्ट वाटर। इसमें क्या कर दिया जाता है कि जितने भी ट्रेंचेस बना दिए जाते हैं ताकि हमारी जो फसल है वो बिल्कुल ढलान के अकॉर्डिंगली बना दिए जाते हैं, ताकि जो हमारी फसल है वो एक सरफेस पे सही से ढंग से उगे, और जिसके कारण क्या होगा कि पानी जो कलेक्ट करना है वाटर, उसके लिए बैरियर्स उनके सामने बन जाए। फिर आता है रॉक डैम। रॉक डैम क्या है, रॉक्स आर पाइल्ड अप, मतलब चट्टानों को इकट्ठा कर दिया जाता है टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, ताकि पानी का जो फ्लो है उससे धीरे कर दिया जाए। दिस प्रिवेंट गुलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। इससे क्या हो जाता है कि हमारी जो गुलीज हैं वो बनने से रुक जाती हैं और मिट्टी का जो नुकसान है वो कम हो जाता है। तो उसके बाद आता है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग कर दी जाए, ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स ऑन टेरेस, मतलब टेरेस छत की तरह से स्टेप्स बना दिए जाएं छोटे छोटे, एंड मेड ऑन स्टीप स्लोप्स, और उस पर तेज ढलान वाली वो बना दिए जाएं, सो दैट फ्लैट सरफेस एंड अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स, ताकि वो फ्लैट सरफेस बन जाए और उस पर हम फसलें उगा सकें। दे रिड्यूस सरफेस रनिंग ऑफ एंड सॉइल इरोजन। इससे क्या होगा, मिट्टी का कटाव भी रुक जाता है। फिर आता है इंटर क्रॉपिंग कर दी जाए। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेटिव रोज, अलग अलग लाइनों में अल्टरनेट रोज में अलग अलग फसलें उगा दी जाएं, एंड सोन एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पे उनको बोया जाए, टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश, ताकि बारिश के कारण वो खराब भी ना हो और संभली भी रहे, मिट्टी को संभाल के रखें। कॉन्टोर प्लोइंग कर दी जाए। कॉन्टोर प्लोइंग क्या होता है, प्लोइंग पैरेलल कर दी जाए, कॉन्टोर्स एक की मतलब पैरेलल दूसरी लाइन में, फिर तीसरी लाइन में, ऐसे हिल स्लोप पहाड़ी जो ढलान है वहाँ पे नेचुरल बैरियर्स बना दिए जाएं फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप, ताकि पानी स्लोप में नीचे की ओर बहना शुरू हो जाए। फिर आता है शेल्टर बेल्ट्स बना दिए जाएं, रक्षक मतलब उनकी बेल्ट बना दिए जाएं, जो कोस्टल और ड्राई रीजन हैं, सूखे एरिया हैं, जहाँ तटीय प्रदेश हैं, वहाँ पे रोज़ ऑफ ट्रीज़ उगा दिए जाएं टू चेक द विंड मूवमेंट, ताकि वो हवा के मूवमेंट को रोक लें और प्रोटेक्ट सॉइल कवर, और मिट्टी के कवर को प्रोटेक्ट कर लें। देखिए शेल्टर बेल्ट का ये एग्जांपल दे रखा है, लाइनों में पेड़ लगा दिए गए हैं। ये टेरेस फार्मिंग का ऐसे टेरेस की तरह ऐसे सीढ़ियों की तरह बना दी, इन पे खेती कर दी जाती है। ये कॉन्टोर है जिसमें पैरेलल लाइनों में खेती की जाती है। तो ये इन्होंने हमें कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिखाए हैं। तो यहाँ पर हमारा बच्चों ये जो सॉयल है वो वाला जो हमारा ख़त्म होता है पोर्शन, तो कल आपको मैं वाटर का नेक्स्ट पोर्शन करवाऊँगी। थैंक यू।